सुनैना एक 25 साल की युवा महिला थी जो अपने माता पिता की मौत के बाद अकेली रह रही थी। सुनैना ने अपना एक मकान राघव नाम के एक व्यक्ति को किराए पर दे दिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। राघव ने सुनैना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और हर रोज उसके साथ संबंध बनाने लगा। कभी रात में 2 बार, कभी 3 बार और कभी कभी तो दिन में भी वह संबंध बनाने लगा। सुनैना ने कभी भी किसी गैर मर्द से बात तक नहीं की थी, लेकिन राघव ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वह राघव के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सुनैना एक 25 साल की युवा महिला थी जो अपने माता पिता की मौत के बाद अकेली रह रही थी। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से शहर की सच्ची घटना है। उसके पास एक बड़ा और पुराना मकान था जो उसकी परिवार की आखिरी निशानी थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने घर का एक हिस्सा किराए पर देने का फैसला किया। फिर एक दिन घर किराए पर लेने के लिए एक आदमी आया। उसका नाम राघव था। वह 35 साल का था। राघव थोड़ा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने खुद को एक फ्रीलांस लेखक बताया और बताया कि उसे शांत जगह चाहिए लिखने के लिए। सुनैना को उसकी बातों में ईमानदारी लगी और उसने कमरा किराए पर दे दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। आदित्य अपने कमरे में रहता, अपने लैपटॉप पर लिखता और केवल जरूरत पड़ने पर बाहर आता। सुनैना ने एक दिन देखा कि आदित्य के कमरे में बहुत सारे पुराने अखबार और कागज बिखरे हुए थे। उन अखबारों में कई अजीब हेडलाइंस थीं, जैसे गुमशुदा व्यक्ति का कोई सुराग नहीं और 10 साल पुराना मामला आज भी अधूरा। धीरे धीरे आदित्य और सुनैना के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आदित्य ने अपनी लेखनी के बारे में सुनैना को बताया और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इस दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, सुनैना के मन में आदित्य के प्रति सवाल उठने लगे। सुनैना सोचने लगी कि मैं ऐसे ही किसी गैर मर्द के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ रही हूं। क्या पता इसने शादी कर रखी हो, इसके बच्चे हो। तभी सुनैना ने राघव से पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो। राघव ने सुनैना से कहा, जी नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। सुनैना ने कहा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। फिर राघव ने कहा, घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, मैं हूं और मेरी मम्मी है। धीरे धीरे समय बिता गया। सुनैना और राघव के बीच नजदीकियां और बढ़ने लगी और देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया। क्योंकि सुनैना जान चुकी थी राघव एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसने राघव के साथ ही अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन सुनैना ने यह बात राघव को अभी तक नहीं बताई थी और ना ही अपने प्यार का इजहार राघव के सामने किया था। अक्सर राघव सुनैना को मालकिन कहकर ही बुलाता था, लेकिन सुनैना ने राघव से साफ तौर पर कह दिया कि तुम मुझे मालकिन मत कहा करो। एक दिन सुनैना ने सोचा, क्यों ना राघव से पूछ ही लिया जाए कि क्या वह मुझसे प्यार करेगा या नहीं। रात का समय था, करीब 8 बज चुके थे। तभी सुनैना राघव के कमरे में आती है और उससे बातचीत करती है। बातचीत करते करते सुनैना राघव के लिए चाय बनाकर लाती है और राघव से कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। राघव सुनैना की तरफ देखकर हैरान हो जाता है कि मालकिन ने यह क्या कह दिया। लेकिन राघव के मन में खुशी भी थी, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और ना ही उसे कोई अच्छी लड़की मिली थी। इसलिए राघव ने तुरंत हां कह दी और कहा, सुनैना, आई लव यू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। राघव ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार करने से डरता था कि कहीं मालकीन मुझे इस कमरे से निकाल ना दे। इस प्रकार सुनैना और राघव अब अलग अलग कमरे में नहीं, बल्कि एक ही कमरे में एक साथ सोने लगे और दोनों ने अपनी जिंदगी के सारे राज खोल दिए। रात का समय था, करीब 10 बज चुके थे। सुनैना और राघव एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब राघव ने सुनैना की सलवार निकाल दी और सलवार के नीचे पहनी चड्डी को भी निकाल दिया। सुनैना को राघव ने बिल्कुल निर्वस्त्र नंगी कर दिया और उसके ब्लाउज को भी निकालकर राघव ने साइड में रख दिया। लेकिन तभी सुनैना ने राघव को कमरे की लाइट ऑफ करने के लिए कहा। राघव ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और देर रात तक दोनों संबंध बनाते रहे। राघव ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के साथ संबंध बनाए थे,
इसलिए उसका मन नहीं भर रहा था। पहली बार राघव ने सुनैना के साथ संबंध बनाने पर सुकून महसूस हो रहा था, इसलिए पहली बार में उसका मन नहीं भरा था, तो वह दूसरी बार सुनैना के साथ संबंध बनाने लगा। सुनैना की अभी तक सील भी नहीं टूटी थी। सुनैना की सील राघव ने अपने औजार से तोड़ दी। सील टूटते ही सुनैना को खून आने लगा। थोड़ी देर खून आने के बाद राघव ने अपना पूरा पप्पू सुनैना के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। डालते ही सुनैना झटपटाने लगी और राघव से कहने लगी, अब बस भी करो, छोड़ दो, मुझे काफी देर हो गई है। सुनैना ने कहा, तुम दूसरी बार मेरी ले रहे हो। फिर राघव ने कहा, मेरा मन नहीं भरा है, एक बार और लूंगा। यह सुनकर सुनैना ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। राघव ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला कहाँ हूं, आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह से फाड़ दूंगा। इसी प्रकार दिन बीते गए और सुनैना और राघव एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहे। कुछ दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। उसके बाद राघव और सुनैना और राघव की मां एक साथ खुशी खुशी से रहने लगे।